स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ कुछ बोल रहे हैं, देखिए। 16 तारीख को आएंगे और आगे का हमारे कार्यक्रम होगा। अब दौरों का क्रम जारी रहेगा और इस सरकार के जड़ों में तेजाब डालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सचेतक महोदय कुछ बातें आपको कहना। सरकार अपनी जनता से प्रचार करवा रही है, इनामी प्रतियोगिता चला दी है, किसको किस रूप में? आप देखिए सरकार की हालात क्या है। सरकार अब कह रही है कि हमारी योजना उसमें आप ट्वीट करो और पैसा ले जाओ। ये एक तरह से पिछले दरवाजे से भ्रष्ट काम करने का तरीका है। कभी इन्फ्लुएंसर को पैसा देने के बाद 5 लाख की ये डिज़ाइन बॉक्स जब से आई है, मुख्यमंत्री जी ने अप्रोक्स रूप से उसको डिज़ाइन बॉक्स कंपनी को अपने साथ जोड़ा है। अब तक मोटे अनुमान के कारण से 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्होंने डिज़ाइन बॉक्स के इशारे पर खर्च की है। हम सारी चीज़ों का जवाब भी लेंगे और जब मौका आएगा तो ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री भाई है, इस बहाव में सहयोग करने वाले अधिकारियों को भी जवाब तलब करेंगे। समय बदलेगा, सारी चीज़ सामने लाएंगे। उधर जाओ। क्या कर रहे हो इसे? विपर्जय तूफान जो आया पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ और जोधपुर संभाग दोनों प्रभावित हुए। उसमें कई लोगों के छप्पर उड़ गए, कई लोगों के मकानों की कच्ची दीवारें गिर गई। उसका आकलन न तो सरकार ने अभी तक किया, न उनको कुछ मुआवजा और सहायता देने की कोई घोषणा की है। ऐसे ही किसानों की फसलें नष्ट हुई है, उसका आकलन करने में भी सरकार देर कर रही है। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें नष्ट हुई है, अनार और पपीते और उसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई घोषणा, नीति निर्धारण भी नहीं किया है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि जो बिजली के खंभे तार टूटे गिरे, उनको खड़ा करने के लिए उस काम में सरकार का तंत्र बिल्कुल फेल हो गया। काश्तकारों ने अपनी मेहनत से अपने ट्रैक्टर लगा के खंभे उठा के ला के खड़े किए। खंभे खड़े करने वाली मशीनें भी काश्तकार हायर करके लाए, उसका भुगतान भी काश्तकारों ने किया। और वो जैसे तैसे करके लाइनें खड़ी करी है और उस सब का हमारी जानकारी में आया है कि उस सब का भुगतान ठेकेदारों को जाने वाला है। काम काश्तकारों ने किया है, खर्चा काश्तकारों का हुआ है और पेमेंट ठेकेदारों को होगा। इसका भी हम ज़मीनी स्तर पर भी विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में भी हम इसको मुद्दे को उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो उसका सारा भुगतान काश्तकारों को करे। और कई जगह अब भी पूरी तरह से सिस्टम बिजली का सुचारू नहीं हुआ है, उसको भी सरकार जल्दी करे और ये दबाव भी हम बनाएंगे। कई घोषणाएं वादे अभी तक अधूरे हैं जन घोषणा पत्र के, वो हम एक एक करके सारा विधानसभा में उठाएंगे। 50 वादे अधूरे हैं इनके, हवाई घोषणा है। तो बैठक हो गई है खत्म, बन गई है रणनीति। विष्णु बताएंगे क्या रणनीति बनी है। कनेक्ट हो गए विष्णु, बैठक खत्म हो गई है, किन विषयों पर चर्चा सबसे ज्यादा हुई? क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है सरकार को घेरने के लिए सदन में? बिल्कुल, बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी ख़त्म हुई है और उसके बाद अब जो बीजेपी विधायक हैं वो बाहर निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अभी मीडिया से मुखातिब होकर गए हैं। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर यहाँ सरकार को घेरेगी। हर रोज़ एक नया मुद्दा लेकर सरकार को घेरने का यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका रहेगा वो कानून व्यवस्था का रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं किसान कर्ज माफ़ी और किसानों की जो ज़मीन नीलाम की गई है उसको लेकर यहाँ पर मुद्दे उठाए जाएंगे। बेरोजगारी यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर सरकार को घेरा जाएगा। सदन में रणनीति जो बनाई गई है, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक सहित जो अन्य मामले हैं उनको लेकर यहाँ पर उठाया जाएगा, मुद्दों को उठाया जाएगा। ये तमाम बातें यहाँ पर बीजेपी की आज विधायक दल की जो बैठक है उसमें रणनीति बनाई गई है। उसके अलावा बीजेपी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए जो अभी महंगाई राहत शिविर उन्होंने चलाए हैं, उसके महंगाई राहत शिविर में जो घोषणाएं की गई है
बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रावधान के उन्होंने घोषणाएं की है सरकार ने, उनको लेकर भी ये पर्दाफाश करेंगे। साथ ही जो डिजाइन बॉक्स जिसको लेकर ये प्रचार का काम दिया गया है, उसके जो पोल खोल का अभियान भी ये शुरू करेंगे कि लगातार इतना पैसा खर्च हुआ है वो है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और है जिसको लेकर यहाँ विपक्ष सरकार को घेरेगा, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। लगातार विपक्ष इसको उठाता रहा है, बीजेपी के लगातार उठा। इसके अलावा सरकार के जो एमएलए हैं खुद वो इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर चुके हैं, भ्रष्टाचार को लेकर। उस मामले को लेकर भी यहाँ पर सदन के दौरान बीजेपी सरकार को घेरेगी, और न केवल सरकार को घेरेगी बल्कि फुल प्रूफ तरीके से यहाँ पर मामला उठाएगी। ऐसे में ये जो सत्र है, पूरा संक्षिप्त सत्र है, मानसून सत्र, ये हंगामेदार रहने की संभावना है और बीजेपी लगातार मुद्दे उठाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक इस बात पर भी चिंता की है, क्योंकि जो सत्र चला आ रहा है, पिछला जनवरी में जो सत्र था उसको सत्रावसान नहीं किया, वो सत्र कंटिन्यू चला आ रहा है। ऐसे में जो विधायक हैं वो हर सत्र में उनको तारांकित और अतारांकित सवाल करने के जो है अधिकार है उनका, उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यानी वो अब नए सत्र के दौरान तारांकित और अतारांकित सवालों के जरिए अपने मुद्दे नहीं उठा सकेंगे विधायक। इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई और इस मामले को भी विधानसभा में उठाया जाएगा, क्योंकि अगर सत्रावसान होता और नया सत्र शुरू होता तो विधायक अपने अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं या तमाम राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो इन प्रश्नों के जरिए यहाँ उठा सकते थे, प्रश्नकाल के जरिए। लेकिन अब वो मुद्दे उठा नहीं पाएंगे। इस बात को लेकर भी यहाँ बीजेपी की जो विधायक दल बैठक हुई है उसमें इस बात को लेकर भी गंभीरता से विचार किया गया और सरकार को जो विधानसभा में है इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। मतलब वहीं दूसरी ओर जी बीजेपी के आगामी जो कार्यक्रम है उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, जो अभी हाल ही नियुक्त किए गए हैं, वो आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आएंगे। तो ऐसे में वो पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है विधायकों के बीच। मतलब आने वाले समय में क्या रणनीति ग्राउंड पर नजर आएगी उसको लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ में सदन में किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है बीजेपी के पास भी, कांग्रेस के पास भी, जनता के नजर में अपनी इमेज और ऊंची करने का जाहिर तौर पर। अब ऐसे में हंगामेदार ये सेशन हो सकता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। विष्णु आपका, बढ़ेंगे आगे। भाजपा